सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, इस अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, ताकि हम सत्य वचनों को सत्य रीति से सीखकर आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। सारी व्यवस्थाओं को महान पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। रिकॉर्डिंग किए जाने को, सुनने को, सुनाए जाने को, हर एक बात को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने पहला कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम चौथा अध्याय उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ पहले वचन से लेकर जब हम 5वें वचन तक पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं, मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेद का भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वासी योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस कह रहे हैं कि हम मसीह के सेवक हैं और परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। और जो भंडारी है उसमें यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो, लेकिन फिर भी मनुष्यों की रीति पर या इस दुनिया की रीति पर कोई किसी का न्याय ना करे, क्योंकि दुनियावी रीति से जब हम अपना खुद का भी न्याय करते हैं तो हम अपने अंदर कोई दोष नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दोषी नहीं हैं या हम निर्दोष हैं, क्योंकि हमारा परखने वाला प्रभु है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यदि किसी को परखना है, यदि किसी को देखना है, तो वो अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा जांचे। अगर वो दुनियावी रीति से अपने अंदर कोई चीज देखेगा या किसी और के अंदर कोई चीज देखेगा तो फिर वो उसका न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसमें कोई दोष नहीं देख पाएगा। क्योंकि अगर हम अपने अंदर कोई दोष नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निर्दोष हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा परखे जाएंगे, उसकी शिक्षाओं के द्वारा परखे जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परखे जाएंगे। और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब तक प्रभु मसीह ना आए, जब तक तुम किसी बात में एक दूसरे का न्याय मत करना। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो सारी बातें अपने आप ज्योति में खुल जाएंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती का सुसमाचार 7वें अध्याय में यह कहा है कि तुम दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। तो इस बात को बहुत सारे मसीह भाई बहन नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि दोष ना लगाओ, क्योंकि दोष को भी जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है डू नॉट जज, यानी कि किसी का न्याय मत करो। और यहां भी पौलुस कह रहे हैं कि जब तक मसीह ना आए तुम किसी का न्याय मत करो, किसी बात में एक दूसरे का न्याय मत करो। तो आखिर ये न्याय करना है क्या, ये दोष लगाना आखिर है क्या? और इसी बात का फायदा उठाकर बहुत सारे ऐसे मसीही प्रचारक हैं, यदि वो गलत प्रचार करते हैं या गलत बात बताते हैं, परमेश्वर के वचनों में दुनियावी बातों को मिला करके लोगों को आत्मिक रीति से नष्ट करते हैं। जब उनसे ये कहा जाता है कि आप इस प्रकार के कार्य मत करिए, इससे दूसरों की आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है और आप परमेश्वर और वचन के विरोध में कर रहे हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि क्या तुम्हें वचन नहीं पता कि तुम्हें दोष नहीं लगाना है, तुम्हें किसी का न्याय नहीं करना है, तो तुम मेरा न्याय क्यों कर रहे हो? मेरा न्याय परमेश्वर करेगा। तो क्या इस प्रकार से किसी को यह कहना कि आप ये बात वचन के द्वारा सही नहीं कर रहे हो, यह दोष लगाना है? क्या यह न्याय करना है? आखिर दोष लगाना या न्याय करना क्या है? इस बात को मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि आखिर दोष लगाना या न्याय करना या किसी बात में न्याय ना करना आखिर है क्या, असलियत में है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को गलत मतलब समझने लगते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोष ना लगा कि तुझ पर भी दोष ना लगाया जाए।
और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू अपने भाई की आंख का तिनका देखता है लेकिन अपनी आंख का लट्ठा तुझसे नहीं सूझता। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दूसरे की छोटी गलती पर तो तू दोष लगा देता है कि तूने ये गलत किया, तू बहुत बुरा है, तू पापी है, तूने परमेश्वर के विरोध में अधर्म किया है, लेकिन तूने अपने अंदर नहीं देखा कि तू कितना बड़ा पापी है। यानी कि देखिए, तिनके को लट्ठे से कंपेयर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तिनका क्या, छोटा सा तिनका, और लट्ठा क्या होता है, जिसे हम बल्ली कहते हैं, पेड़ का तना, वो लट्ठा है। यानी कि उसकी आंख में केवल तिनका है और हम जो है उसको दोष लगाने लगे, उसको बुरा कहने लगे। लेकिन अपनी आंख का लट्ठा इतना बड़ा, जो हमारे अंदर गलतियां हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप हैं, उसको हम नहीं जांच रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले अपनी आंख का लट्ठा साफ कर, फिर अपने भाई का तिनका निकालना। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तू उसका तिनका मत निकालना, पहले अपने आप को जांच, अपने आप को सही कर, तभी तो सही रीति से तू दूसरे की आंख का तिनका निकाल पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू उसका तिनका मत निकाल, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा उस पर दोष लगा कि उसे पापी मत ठहरा, उसे अपराधी मत ठहरा, क्योंकि उससे बड़ा अपराधी तू है, उससे बड़ा पापी तू है। अपने आप को पहले सही कर, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य कर, फिर उसका जाकर आंख का तिनका निकालने का प्रयत्न कर। आप समझिए इस बात को। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तू किसी का तिनका मत निकाल, यानी किसी की गलती को सुधार मत, ये नहीं कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। पहले प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले अपनी गलतियां सुधार, उसके बाद अपने भाई की गलती को सुधारने जाना। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि उसको उसके आंख में तिनका पड़े रहने देना, उसकी आंख में तिनका पड़े रहने देना ताकि वो स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पहले अपना लट्ठा साफ कर, फिर उसका तिनका साफ कर। आप मेरी बात को समझिए। यानी कि दोष लगाने का मतलब यह है कि यदि हमारे अंदर तमाम तरीके की बुराइयां, तमाम तरीके के परमेश्वर का विरोध, पाप, अधर्म, विधर्म पाया जा रहा है और हम दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह दोष लगाना हो गया, यह उसको अपराधी ठहराना हो गया, क्योंकि हमने पहले अपने आप को जांचा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने आप को जांच, अपने आप को जांच के फिर उसका तिनका निकालना। यहां पर हम पढ़ लेते हैं, यहां 7वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार 5वें वचन में प्रभु कहते हैं, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बाती देखकर निकाल सकेगा। यानी कि पहले अपने आप को वचन से दुरुस्त करो और फिर दूसरे को उस वचन से दुरुस्त करो, ताकि उसकी आंख का हम तिनका निकाल पाएं। तो ये दोष लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जो है सही रास्ता ना दिखाएं या उसे हम भटकने दें, नहीं। दोष ना लगाओ, किसी को अपराधी मत कहो, किसी को पापी मत ठहराओ, किसी को अधर्मी मत ठहराओ। यानी कि फिजिकल रूप से जो हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, उसके लिए किसी को पापी मत ठहराओ, बल्कि स्वयं को जांचो। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज पाई नहीं जा रही है और तुम अपने आप को देखते हो हम सही हैं और हमने ये कार्य नहीं किया है, तब अपने भाई को जाके समझाओ। तुम इसके योग्य हो जाओगे कि तुम उसको समझा पाओगे। केवल एक वचन को लेकर के ये कह देना कि तुमने भाई हम पर दोष लगा दिया कि हम प्रभु का वचन इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, नहीं। हम जानते हैं, हम सुसमाचार को जानते हैं, हम पवित्र शास्त्र को पढ़े हुए हैं। यह वचन हमसे यह नहीं कहता है, इसलिए ब्रदर हम आपको कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप प्रचार मत कीजिए, यह गलत है, इसमें दुनियावी बातों की शिक्षाएं हैं। तब तो मैं समझा सकता हूं ना कि मैं अगर वो चीज को जानता हूं, लेकिन मैं उसे पापी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं उसे अधर्मी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं उसे परमेश्वर का विरोधी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं उस पर इस प्रकार से दोष नहीं लगा रहा हूं। लेकिन किसी को सुधारना, किसी की बात को सही करना, यह दोष लगाना नहीं है, बल्कि हमें अपने भाई की आंख का तिनका निकालना है। लेकिन उससे पहले अपने आप को जांचना है। यह प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है। और यहां पर भी जो पौलुस कह रहे हैं कि तुम अपने आप को दुनियावी रीति से मत जांचो, यानी पौलुस कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे का न्याय मत करो, इसलिए क्योंकि तुम अभी तक दुनियावी रीति से ही एक दूसरे का न्याय करते हो। जब तक प्रभु ना आ जाए एक दूसरे का इन बातों में, यानी इन चीजों में कि कौन गलत है, किसने अपराध किया, किसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, इस बात का एक दूसरे के प्रति न्याय मत करो, क्योंकि तुम्हारा न्याय प्रभु करेगा। यानी अपने आप को पहले जांचो। यदि हम अपने आप को जांच लेंगे तो फिर हम किसी दूसरे को दोषी नहीं कह पाएंगे, ना ही किसी में हम अपराध देख पाएंगे, लेकिन हमें उसको सुधारना है। तो यहां पर जो ये न्याय न करने के विषय में यहां पर जो बात की गई है पौलुस के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो फिजिकल पापों के विषय में कहा जा रहा है। यानी किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को तुच्छ मत समझो, अपने आप को जांचो। पौलुस कह रहे हैं कि मैं भी अगर दुनियावी तरीके से अपने आप को जांचता हूं तो मैं अपने अंदर कोई दोष नहीं पा रहा हूं, लेकिन इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरूंगा, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। तो हमें समझाना होगा और हमें समझना होगा। पहले अपने आप को देखना होगा, हमें अपने आप को वचन से परखना होगा, अपनी आंख का लट्ठा निकालना होगा, तब हम इस योग्य हो जाएंगे कि हम किसी और दूसरे को भी उसकी तिनका निकाल सकें, उसकी आंख में से तिनका, या उसको जो वो गलत कर रहा है उसको समझा सकें।
तो प्रभु यीशु मसीह का कतई तौर पे यह कहना नहीं था, और ना ही पौलुस का यहां पे कहना है कि यदि कोई वचन का गलत प्रचार कर रहा है, कोई वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है, कोई झूठी शिक्षाओं को चर्च में या कलीसिया में लाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको नहीं बताएं। ये हमें बताना होगा, वरना ये तो परमेश्वर के विरोध में कार्य हो जाएगा। ये न्याय करना नहीं होगा, बल्कि उसको सुधारना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वचन की सच्चाई क्या है। यदि इस प्रकार से कोई गलत प्रचार करे तो उसको वहां पर समझाना पड़ेगा। ये हमसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। देखिए इस बात को हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 15वें वचन से प्रभु कहते हैं, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जाकर हर एक बात को 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो उसको समझा, उसको तुझे समझाना है। अगर तब भी ना माने तो 2-4 लोगों को ले जाकर के समझा, और तब भी ना माने तो कलीसिया के बीच में उसकी बात को रख दे। यानी तुम्हें तीनों तरीके से उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करनी है। और यदि तब भी ना माने तो प्रभु यीशु मसीह आगे कह रहे हैं, यदि तब भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जान। यानी फिर अब उसे परमेश्वर के न्याय पे छोड़ दो। तो यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें अपने भाई के अपराध को जाकर के उसको समझाना है, तो यदि कोई परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य करेगा, तमाम लोगों की जो जिंदगियां हैं, जो आत्मिक जीवन है, उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं कि हम उसे समझाएं, या उसके पीछे चलने वाले लोगों को समझाएं कि नहीं ये बात गलत है। आपकी आत्मिक बातें, जो आपकी आत्मिक जो उन्नति है या आपकी आत्मिक जीवन है, उस बात से नष्ट हो जाएगा। क्या हम ना समझाएं, अकेले में समझाएं, कलीसिया के साथ समझाएं, हम 2-3-4 लोगों को ले जाकर के समझाएं? ये दोष लगाना नहीं है, बल्कि उसको अपराध में से निकालना है। उसका जो जीवन है वो बचाना है, एक आत्मा को सही रीति से परमेश्वर के वचन का ज्ञान देना है। ये कोई किसी पर दोष लगाना नहीं है। तो हमें समझना होगा कि दोष लगाना या न्याय करना, इसकी डेफिनेशन क्या है। हम किसी को भी परमेश्वर के विरोध में किए गए जो पर्सनल पाप हैं, पर्सनल, ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल पाप हैं उसके विषय में किसी को निरुत्तर ना करें, किसी को उस पर दोष ना लगाएं। पहले अपने आप को क्या करें, जांचें, अपने अंदर वो सारी कमियों को पूरा करें, तब हम इसी योग्य हो जाएंगे कि हम अपने भाई की आंख से तिनका निकाल सकते हैं। यानी हम फिर उसे सही रास्ते पे लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अकेले में करें, 2-3 लोगों को ले जाकर के करें। अगर तब भी ना माने तो कलीसिया से कहें, और तब भी ना माने तो फिर उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला समझ के परमेश्वर के न्याय के लिए छोड़ दें प्रार्थना करके। तो ये जो हम करते हैं, किसी को अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये वाले सेवक हैं, इन्होंने ये जो बात कही है ये वचन के अनुरूप नहीं कही है, तो क्या ये न्याय करना हो गया? क्या ये दोष लगाना हो गया? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हम जानबूझकर लोगों को गलत रास्ते पे जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। प्रभु ने कहा, जब अपने भाई के लिए भी कहा कि तेरे विरोध में अपराध कर रहा है, यदि वो वचन के विरोध में चल रहा है, वचन के खिलाफ चल रहा है, तो उसका मतलब यह है कि वो हमारे विरोध में या परमेश्वर के विरोध में अपराध कर रहा है। तो उसको हमें समझाना होगा। हम उस पर न्याय नहीं कर रहे हैं कि हमने उसको दोषी ठहरा दिया कि भाई इसे सजा दी गई, ये अब जो है क्या हो गया, ये अब नरक में जाएगा, ये न्याय इसे कहते हैं। न्याय करना किसे कहते हैं? कोई जज होता है, वो कलम पे लिख देता है कि भाई आपको 2 साल की सजा दी जाती है, आप पे ये दोष जो है पारित हो गया, ये होता है न्याय करना। लेकिन हम किसी पर ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपने ये कार्य कर रहे हो तो आपको परमेश्वर नरक भेज देगा। हम तो उसे दुरुस्त कर रहे हैं, हम उसको करेक्शन कर रहे हैं, वचन के द्वारा समझा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, परख के देखना है, हर एक आत्मा की प्रीति नहीं करनी है। और हमें परख का आत्मा क्यों दिया गया है, अभी हम पढ़ेंगे 12वें अध्याय 1 कुरिन्थियन में, आगे हम पढ़ेंगे। उसमें परख का आत्मा यानी एक परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, उसका ये वरदान है कि परख का आत्मा। तो ये परख का आत्मा क्या है? आज तक बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी जो प्रचारक हैं जो इस बात का प्रचार नहीं करते हैं कि ये परख का आत्मा क्या है। ये परख का आत्मा दिया जाता है कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो सिखा रहे हैं, ये उनकी परख करना कि ये सचमुच में परमेश्वर के वचन हैं या इसमें दुनियावी मिलावट की गई है। बहुत सारी जगहों पे पौलुस कहते हैं, पौलुस ने जब ये कहा, हमने देखा रोमियो की पत्री उसके 16वें अध्याय में जब हमने पढ़ा, उसके 17वें वचन से पौलुस कहते हैं कि तुम जो है ऐसे लोगों को ताड़ लो जो दूसरी शिक्षाएं देते हैं। ऐसे लोगों को तुम ताड़ लिया करो, क्योंकि ये मसीह की नहीं बल्कि अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं। तो यहां पे पौलुस ने दोष लगा दिया? क्या पौलुस ने न्याय कर दिया? क्या पौलुस ने यहां पर दोष लगाया? नहीं।
यहां पे पौलुस ने अपनी कलीसिया को समझाया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे लोगों को ताड़ लो। तो यदि मैं अपने लोगों को, या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, या आप लोगों से जुड़े हुए हैं, यदि उन्हें आप सही शिक्षा देंगे तो क्या आप उन्हें दोष लगवाने वाला बनाएंगे? नहीं, बल्कि उन्हें आप सही रीति से करेक्शन करके सही रीति पर लेकर के आएंगे। तो ये तो हमारा ये कर्तव्य है, एक मसीही विश्वासी का ये कर्तव्य है। और पौलुस ने कहा है, जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपने संगति में ले लो, उससे विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मिक उन्नति के लिए। तो इस प्रकार का अगर किसी दास के लिए कहना कि भाई वो ऐसी शिक्षाएं देते हैं, ये गलत है, आप ऐसी शिक्षाएं मत दीजिए, तो मेरी भाई ये न्याय करना नहीं है, ये दोष लगाना नहीं है, ये दोष लगाना नहीं है, बल्कि ये दुरुस्त करना है, ये करेक्शन करना है। न्याय करना तो ये होता है कि हम कहते हैं भाई आप तो पापी हैं, आप तो नर्क जाएंगे, ये न्याय करना होता है। फिजिकल पापों को उजागर करना, फिजिकल पापों के लिए किसी का न्याय कर देना, उसे दोषी ठहरा देना, ये न्याय करना हो गया, ये दोष लगाना हुआ। बल्कि किसी को दुरुस्त करना या किसी को समझाना वचनों के द्वारा, वो बात आप उसकी आत्मिकता के बढ़ाने के लिए परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, ये दोष लगाना नहीं है। जैसे पौलुस ने कहा, पौलुस भी कहते हैं भाई ठीक है, ऐसे लोगों को भी काम करने दो, मैं कौन होता हूं दोष लगाने वाला, परमेश्वर न्याय करेगा, वो अपने पेट के लिए करें चाहे अपने फायदे के लिए करें, मुझे क्या है। नहीं, हम देखते हैं अन्य प्रेरितों की, अभी हम आगे भी पत्रियां पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, उसमें हम देखेंगे ऐसे लोगों के विषय में सावधान रहने के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी बात तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सावधान, ऐसे लोगों से सावधान, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि उसकी प्रतीति करो जो परमेश्वर उसके पुत्र को मानता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सही रीति से जो प्रचार करे वो ही सही प्रचारक है। यहां 16 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, यहीं से आगे हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।